प्राकृतिक आपदा झेल रही हिमाचल प्रदेश में अब जनजीवन सामान्य पटरी पर आने लगा है। नमस्कार, मैं हूं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट। अब आपको हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरों से अपडेट करवाते हैं। जिला भाषा संस्कृति विभाग एवं स्टेपको संस्थान के तत्वाधान में आयोजित सिरमौर उत्सव का शुभारंभ देर शाम नाहन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हो गया है। 29 सितंबर 2023 को सिरमौर उत्सव 2023 का आगाज़ हुआ है, जिसमें बॉलीवुड एक्टर वरुण वडोला जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में पधारे हैं। और इसमें आज डांस सीनियर और जूनियर का कंपटीशन हुआ है, जो चला हुआ है। भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध रहेगा को इस मेले को करवाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जो हमारे लोकल कलाकार हैं, जिनमें इतना टैलेंट है, उनको कभी स्टेज नहीं मिलता है। अब आपने देखा कि आज छोटे छोटे बच्चों ने इतना बढ़िया डांस किया है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। 3 साल, 5 साल, 6 साल के बच्चों ने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस डांस की दी है। मतलब आज से पहले कभी भी बेबी शो पूरे सिरमौर में कभी भी नहीं हुआ है। तो हमारी संस्था स्टेपको ने ये एक स्टेप उठाया है कि बच्चों को ये हम स्टेज प्रोवाइड करा सकें। तो हमारा मुख्य उद्देश्य बच्चों को स्टेज प्रोवाइड कराना है, उनका जो छुपा हुआ टैलेंट है वो बाहर निकल के आ सके। नगर निगम शिमला ने अब शहर में कुत्ता पालने की फीस 500 रुपए सालाना से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी है। खुश हो जाइए, कुत्ता पालना थोड़ा महंगा हो गया है। लाइट्स को लेकर के, स्ट्रीट लाइट्स को लेकर के काफ़ी समस्या थी, जो अलग अलग वार्ड्स में सभी लोगों ने इसमें अपने विचार भी रखे। और एक जो स्ट्रीट लाइट्स हमारी जो पेड़ों के ऊपर ढकी रहती है, उसके माध्यम से हमने सरकार को एक या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को एक प्रपोजल भेजा है कि जहाँ जहाँ हमारी स्ट्रीट लाइट्स ढकी हुई है पेड़ों की टहनियों की वजह से, उनको लॉपिंग किया जाए। और वो नगर निगम के अधिकारी भी आए थे, फॉरेस्ट के अधिकारी भी आए थे और बिजली बोर्ड के अधिकारी भी आए थे। उनको हमने लॉपिंग के लिए कहा है और उसका हाउस में हमने प्रस्ताव भी पास किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट लाइट्स हैं जहाँ पर स्ट्रीट लाइटें तो लगी हैं लेकिन उसके टहनियों की वजह से ढकी हुई है। और दूसरा स्ट्रीट डॉग्स का इशू आया था, जो कुत्ते काटते हैं। अब काटने वाले बहुत थे, स्ट्रीट डॉग्स भी बहुत आए हैं। उसके बारे में भी जहाँ जहाँ फीडिंग करनी है उसके लिए हम स्टेशंस देंगे। और डॉग्स के बारे में एक जो रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉग्स है, जो पेट्स पाले होते हैं, उसके फीस के बारे में भी चर्चा माननीय हमारे पार्षद ने एक लाई थी, जिसको उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन जो है बहुत लोगों ने नहीं की हुई है पेट्स की, उसको हमने 1 महीने का समय दिया है। और उसकी जो फीस है वो 1000 तक की गई है, जो पहले 500 थी, उसको साल का, पूरी 1 साल की एक फ़ीस है वो। और मेरा सभी से निवेदन भी रहेगा, जो पेट्स जिन्होंने पाले उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं, और ताकि सभी लोगों को इसको जानकारी भी मिले। और बाकी एस्टिमेट्स और काम थे जो विभिन्न तरह के अलग अलग वार्ड्स में जहाँ जहाँ होने, उनके बारे में चर्चा हुई। जिला पुलिस ऊना के थाना गगरेट के अंतर्गत पुलिस द्वारा शिवबाड़ी के पास 2 व्यक्तियों अक्षय कुमार व सुशील कुमार निवासी तहसील घुमारवी जिला बिलासपुर से करीब 22 ग्राम चिट्टा हेरोइन बरामद किया है। पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करके उन पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
के मैदानी इलाकों से बड़ी संख्या में पर्यटकों ने वीकेंड पर पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे में पर्यटकों से भरी 56 लग्जरी बसें अकेले मनाली और पतली कुहल पहुंची। मनाली के लिए 83 दिन बाद लग्जरी बसों की आवाजाही शुरू हुई है। बता दें, प्राकृतिक आपदा झेल रही हिमाचल में पर्यटकों ने आना बंद कर दिया था। इसी तरह 4378 वाहनों की आवाजाही मंडी से कुल्लू के बीच हुई। शनिवार सुबह भी 11 बजे तक मंडी से मनाली की ओर 450 से ज्यादा गाड़ियां निकल चुकी है। इनमें अधिकतर टूरिस्ट व्हीकल हैं। मनाली होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनूप ठाकुर ने बताया कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से काफी पर्यटक मनाली पहुंच रहे हैं। 80 दिन तक मनाली व आसपास के होटलों में ऑक्यूपेंसी 0 रही, लेकिन शुक्रवार शाम तक यह बढ़कर 30% हो गई है। क्या आप जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? बैठने या चलने में दर्द होना, गठिया, कंधों की जकड़न, खिलाड़ियों को होने वाले दर्द, पुरानी डिस्क की बीमारी और गर्दन दर्द से बिना दवाई के छुटकारा पाएं। एट सरदार दीदार सिंह मेमोरियल जॉइंट केयर, फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। यहाँ है क्लास 4 लेजर थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑस्टियोपैथी और मसाज थेरेपी। सरदार दीदार सिंह मेमोरियल जॉइंट केयर फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, ऑपोजिट मिनी सेक्रेटरीट, चंडीगढ़ रोड, होशियारपुर। कॉल 9915719555। हिमाचल प्रदेश की अधिक ऊंची चोटियों पर बीती रात से बर्फबारी हो रही है। मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग दारचा से आगे वाहनों के लिए पूरी तरह बंद हो गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की 2 जेसीबी बर्फ हटाने में जुटी हुई है। इसके बाद मनाली का लेह से संपर्क टूट गया है। सूचना के अनुसार बारालाचा टॉप पर 1 इंच से ज्यादा बर्फ गिर गई है। बारालाचा से आगे सरचू तक की ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर ओढ़ चुकी हैं। स्पीति से लोसर के बीच भी ताजा बर्फबारी हो रही है। जिले में मौसम खराब बना हुआ है। ताजा बर्फबारी के बाद दारचा से बारालाचा के बीच सड़क पर फिसलन बढ़ गई है। इससे सड़क पर गाड़ी चलाना जोखिम भरा हो गया है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे टेम्पो ट्रेवलर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें बिहार के 11 श्रद्धालु सवार थे। इनमें से 6 लोगों को चोटें आई। एक महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी का उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धनोटा में चल रहा है। सूचना के अनुसार धनेटा के सराय गांव के पास यह हादसा उस वक्त हुआ जब बिहार के समस्तीपुर के श्रद्धालु ज्वालाजी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे और नैना देवी मंदिर जा रहे थे। इस दौरान उनकी टेम्पो ट्रैवलर जो गाड़ी थी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे आम के पेड़ से टकरा गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना के मुताबिक समस्तीपुर के 22 श्रद्धालु 2 ट्रैवलर में धार्मिक यात्रा पर आए हैं। दोनों में 11-11 श्रद्धालु सवार थे। इस दौरान एक ट्रैवलर हादसे का शिकार हो गया। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू कुछ देर बाद बिना केंद्रीय सहायता के आपदा से उत्थान के लिए राहत पैकेज का ऐलान करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू दोपहर बाद 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पैकेज का ऐलान करेंगे। यह पैकेज आपदा से प्रभावितों के लिए पुनर्वास में बड़ा कदम होगा। सूत्रों की माने तो आज के पैकेज में मुख्यमंत्री सुक्खू उन लोगों के लिए बड़े ऐलान करेंगे जिनके आसियाने, सेब के बगीचे और खेत पूरी तरह तबाह हुए हैं। इनके पुनर्वास के लिए बड़ी राहत राशि ऐलान करेंगे। प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड और बादल फटने से लगभग 8700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इससे उभरने के लिए मुख्यमंत्री 2 महीने से घूम घूम कर राहत राशि जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। कई राज्यों को तो मदद को आगे आए, लेकिन केंद्र से अब तक डिजास्टर फंड के अलावा प्रदेश को कुछ नहीं मिला। मगर प्रदेशवासी खुलकर मदद कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने कोष में पूरे जीवन की 51 लाख रुपए की राशि भी मुख्यमंत्री राहत कोष में दे दी। शिमला में रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मौत को गले लगाने वाला व्यक्ति सचिवालय में अधीक्षक के पद पर तैनात था, जिसकी पहचान मेहर सिंह के तौर पर हुई है। उम्र करीब 47 वर्ष बताई जा रही है। मृतक व्यक्ति मंडी के सुंदरनगर का मूल निवासी था। वह परिवार सहित
शिमला के नाभा स्थित सरकारी आवास में रह रहा था। मेहर सिंह की शव सुबह के वक्त शिमला रेलवे स्टेशन व भलकू म्यूजियम के बीच में रेलिंग पर लटका मिला। इससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पड़ताल शुरू की। अभी तक आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान ऊना में बनने जा रहे पीजीआई का निरीक्षण किया और सुनिए मौके पर उन्होंने क्या कहा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। निरीक्षण किया गया है, क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो देखने को मिली? लंबे समय से जिसका इंतज़ार था कि पीजीआई सैटेलाइट सेंटर ऊना का कार्य प्रारंभ हो, अब वो तेज गति के साथ चला है। जैसा आपने मेरे यहीं पर पीछे देखा, ओपीडी ब्लॉक बनने की तैयारी शुरू हो गई है और अन्य भी जो बिल्डिंग्स हैं उनका भी फाउंडेशन वर्क बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। ओवरऑल ये साइट जो है उसकी पूरी लेवलिंग और ग्रेडिंग अलग अलग स्तर पे चल रही है और आने वाले समय में 340 बिस्तर का एक शानदार अस्पताल सुविधाओं के साथ हम सबको मिल पाएगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले 12-15 महीने के बाद हमारे न केवल ज़िला ऊना के बल्कि हिमाचल के बहुत सारे ज़िलों के लोगों को अब चंडीगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और यहाँ पर तो आशा ये है कि साथ लगते पंजाब के इलाकों के लोग भी पीजीआई सैटेलाइट सेंटर ऊना का लाभ उठा पाएंगे। यहाँ पर लगभग हर तरह की सुविधा होगी, जहाँ ओपीडी के साथ ओटीज इन सब की सुविधाएं हैं, वहीं पर स्पेशलिटी वार्ड्स जो हर तरह के जो उच्च क्वालिटी के डॉक्टर्स हैं वो भी अपनी यहाँ पर सेवाएं देंगे। जी, कब तक इसके अंतिम निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? क्योंकि कांग्रेस जो है वो लगातार इसको लेकर आरोप लगाती रहती है कि लेट जो है वो इस प्रोजेक्ट को किया गया। देखिए, प्रोजेक्ट लेट तो हुआ है लेकिन उसके कई कारण रहे। फॉरेस्ट क्लियरेंस से लेकर पानी से लेकर बिजली तक बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं राज्य सरकार तो कहीं केंद्र सरकार तो कहीं एजेंसी, हर किसी की वजह से कहीं ना कहीं इसमें विलम्ब हुआ। लेकिन जो भी देरी हुई, अब उसके बाद निर्माण कार्य में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। स्वयं स्वास्थ्य मंत्री जी ने दिल्ली में भी इसके बारे में बैठक ली और मेरा उनसे आग्रह यही था कि हम इसको और गति दिलाएं और तेज़ी के साथ काम करें। जो शुरू में ज़्यादा समय लगा वो एजेंसी फाइनल करने में ही लगा, बहुत लंबा समय उसमें गया क्योंकि एजेंसी 4 बार टेंडर हुए तब तक कोई नहीं आ पाया था। जब तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तो कोई भी नियुक्ति नहीं होगी। सर, पंजाब में जो एक कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी हुई है, केंद्र में जो है विपक्षी जो गठबंधन है उन्होंने इंडिया एक गठबंधन बनाया था, लेकिन अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है कहीं ना कहीं टूटने की कगार पर लग रहा है। आज पंजाब में कांग्रेस जो है प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जो इंडी गठबंधन है ये अहंकार और घमंड से भरा हुआ है। हमने पहले दिन कहा था ना नेता है, ना नीति है और ना नीयत है, और आपने साफ देखा कि इनके नेता आपस में टकरा रहे हैं, नीयत में खोट नज़र आता है और एक जैसी सोच तो है ही नहीं। ये पंजाब नहीं, बंगाल देखेंगे तो वहाँ पर भी ये हाल है। आहिस्ता आहिस्ता और राज्य आने दीजिए, सब में एक तरह से जैसे सब बर्तन आपस में खड़कते हैं वैसे इनकी हालत हो गई। सर, कनाडा और इंडिया के बीच जो तनाव बना हुआ है, ऐसे में जो हज़ारों स्टूडेंट है वो कनाडा पढ़ाई करने के लिए गए हुए, ऐसे में जो उनके पेरेंट्स हैं वो काफ़ी चिंतित है, क्या कहना चाहिए? विदेश मंत्री जी ने बहुत स्पष्टता के साथ अपनी बात कही है और जो भी निर्णय है भारत सरकार ने उससे अवगत भी करवाया है। कोई भी ज़मीन ऐसी जहां पर आतंकवाद को बल देने के लिए या हिंसा को बल देने वालों को पनाह दी जाती है उसका विरोध करते ही, और ये किसी को स्वीकार नहीं करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। प्राकृतिक खेती को अपनाकर सफलता की कहानी लिखी हरोली के प्रगतिशील किसान विजय कुमार ने। प्रति महीने कमा रहे 20,000 रुपए प्राकृतिक व जैविक खेती करके फसलों की उत्पादकता व गुणवत्ता को बढ़ाया है। उन्होंने
विजय कुमार को प्रेरणा स्रोत मानकर दूसरे किसान भी अपना रहे प्राकृतिक खेती। देखिए पूरी खबर। हमने जिला ऊना में 16,137 किसानों को प्रशिक्षण दिया है और 11,719 किसान जो है इस प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। और खंड हरोली में यहाँ पे 2,000 किसान जो है हमारी इस प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं। हमने 186 के लगभग जिला स्तर पर गाय दी है, देसी गाय दी है, जिसमें चाहे साहिवाल है, थारपारकर है, गिर है, सिंधी है, पहाड़ी गाय है, हमने अनुदान पर दी है, सहायता राशि दी है। और 5,620 ड्रम्स जो है वो हमने 75% की सहायता राशि पर जिला ऊना के किसानों को दिए हैं। और काऊ शेड लाइनिंग जो है वो हमने 288 किसानों के घरों में करवाई हैं ताकि वो गौमूत्र को इकट्ठा कर सके। और संसाधन भंडार जो है वो हमने 86 की संख्या में किसानों को दिए हैं। जो संसाधन भंडार है ये भी एक आय का स्रोत है, क्योंकि जिन किसानों के पास गाय रखने की जगह नहीं है वो संसाधन भंडारों से ही जो है विभिन्न घटकों को, जीव अमृत की सामग्री, बीज अमृत की सामग्री इन संसाधन भंडारों से खरीद सकता है। और हमने जिला ऊना का लगभग 1401 हेक्टेयर जो एरिया है वो प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाया है। और ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है वो हमसे जुड़ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में और किसान जो है वो इससे जुड़ेंगे और जो किसान कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया इसमें हमारी प्राकृतिक खेती में जोड़ेंगे। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के दौरान ना हो होटल रूम्स की ओवरचार्जिंग। पर्यटन विभाग ने जारी की गई हिदायतें। शिकायत आने पर 10,000 रुपए जुर्माने का रखा गया है प्रावधान। बताते चले, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के अक्टूबर महीने में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मैचों के दौरान होटल कमरों में ओवर चार्जिंग न हो, इसके लिए पर्यटन विभाग ने हिदायतें जारी की हैं। यदि ओवर चार्ज की शिकायत आती है तो पर्यटन विभाग द्वारा 10,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है। पर्यटन सीजन के दौरान हालांकि ओवरचार्ज का मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अगले महीने होने वाले वर्ल्ड कप मुकाबलों के दौरान ओवरचार्ज की आशंका के चलते पर्यटन विभाग ने पहले हिदायतें जारी कर दी है और अपनी कमर कस ली है। जानकारी के अनुसार होटलियर्स को टूरिज्म ट्रेड रूल्स 2011 की धारा 13C में वर्णित आदेशों के तहत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और होटल रूम्स रेट्स डिस्प्ले रखे होने चाहिए। 22 और 28 के मैच होंगे हाउसफुल। धर्मशाला में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप के 5 मुकाबलों में से 22 और 28 अक्टूबर के मुकाबले हाउसफुल होंगे। 22 अक्टूबर को इंडिया न्यूजीलैंड और 28 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मैच खेले जाने हैं। इन दोनों मैचों के लिए ज्यादा बुकिंग हो रही है। गौरतलब है कि धर्मशाला में वनडे वर्ल्ड कप के मैचों का शेड्यूल तय होने के साथ ही धर्मशाला व मैक्लोडगंज में होटलों में कमरों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। अधिकतर बुकिंग ऑनलाइन है, जिसका क्रम अभी भी जारी है। भी कोई इस तरह का जो इंटरनेशनल लेवल का इवेंट होता है, जनरल टेंडेंसी होटलियर्स की ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको मुनाफा हो। और उसमें क्या है कि जो अप्रूव्ड रेट्स हैं उससे भी ज़्यादा कईयों को चार्ज करने की टेंडेंसी रहती है, टूरिस्ट से ज़्यादा चार्ज करने की टेंडेंसी रहती है। तो उसके चलते हमने जो है वो सभी होटलियर एसोसिएशंस को एंड जो भी प्रीमियर प्रॉपर्टीज़ के मालिक हैं उनको जो है वो मेल द्वारा सूचित किया है और मीडिया द्वारा भी सूचित कर रहे हैं कि आप जो है वो ओवर चार्जिंग ना करें। इससे एक तो एरिया का नाम खराब होता है और दूसरा रूल्स की भी वायलेशन होती है। तो जो अप्रूव्ड रेट्स हैं उस पर ही जो है वो कस्टमर को वो बिजनेस दें, कस्टमर को जो है वो बुकिंग दें और अपना क्लीन बिजनेस करें ताकि जो है वो पीनल प्रोविजंस जो है अट्रैक्ट ना हो। जो अप्रूव्ड रेट्स होते हैं वो उन्हीं के सजेशन से, जो होटलियर या प्रोप्राइटर होते हैं उन्हीं के ही सजेशन से जो है वो हम रेकमेंड करते हैं और अप्रूव करते हैं।
और वो सभी सुविधाओं को देखते हुए ही अप्रूव किए जाते हैं। अगर उसके अलावा जो अप्रूव्ड रेट्स के अलावा कोई अगर इस तरह की कंप्लेंट आती है कि ओवर चार्जिंग कर रहा है, तो उसमें रूल्स की वायलेशन मानी जाती है, जो कि हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 2002 के प्रोविजंस को अट्रैक्ट करते हैं, जिसमें जो फर्स्ट टाइम वायलेशन है उसकी पेनल्टी 10,000 रुपये तक है, और अगर वो कंटिन्यूड वायलेशन में जाते हैं तो 200 से 2,000 रुपये तक जो है वो पर डे के हिसाब से पेनल्टी पड़ सकती है। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ओवर चार्जिंग ना करें, और जो भी है टूरिस्ट यहाँ पे आता है एक अच्छा इंप्रेशन लेकर के जाए। के तय रेट अलग अलग होते हैं, जिसमें गेस्ट हाउस की लोकेशन, उसकी फैसिलिटीज़, होटल्स की लोकेशन, उसकी फैसिलिटीज़ और किस तरह का एरिया एम्बियंस है, उस तरीके से सारी सुविधाओं को देखते हुए ही रेट अप्रूव किए जाते हैं। तो हर एक यूनिट के रेट अलग अलग रहते हैं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के 5 मैचों की मेजबानी के लिए एचपीसीए तैयार है। जी हाँ, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एचपीसीए अधिकारियों की कांगड़ा एसएसपी से एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के 5 मैचों की मेजबानी करने का मौका मिला है। ऐसे में एचपीसीए धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मैचों के सफल आयोजन के लिए तैयारियों में जुट गई है। वहीं वर्ल्ड कप मैच के दौरान धर्मशाला आने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एचपीसीए के अधिकारियों ने सिटी एसएसपी हितेश लखनपाल के साथ धर्मशाला स्टेडियम में बैठक की। बैठक में क्रिकेट खिलाड़ियों को किस तरह से सुरक्षा प्रदान करनी है और कितनी पुलिस फोर्स को मैच के दौरान स्टेडियम के अंदर और बाहर तैनात किया जाना है, इसका प्लान तैयार किया गया है। देखिए पूरी खबर जीवीसी अपडेट के लिए धर्मशाला से निरपजीत निप्पी की रिपोर्ट। मालूम है कि धर्मशाला में जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप के 5 मैच हो रहे हैं, उसी सिलसिले में यहाँ पे तैयारियाँ चली हुई हैं। आज एक हमने कोऑर्डिनेशन मीटिंग की है, जो हमारे इश्यूज़ थे उसके बारे में डिस्कशन हुआ है, और अभी इस तरह की मीटिंग और रिव्यू से भी चलते रहेंगे मैच से। सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी और जितनी डिप्लॉयमेंट होती है अभी वो वर्कआउट किया जा रहा है, जल्दी ही आपसे हम शेयर करेंगे। जी, जैसे कोऑर्डिनेशन मीटिंग है उसी में यही चीज़ें डिस्कस होती हैं, तो वो हमारी कुछ इश्यूज़ थे हमने डिस्कस किए हैं। जी, ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ड्रोन की काफ़ी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स उसमें टिकटिंग में भी इन्होंने किया है, इम्प्रूवमेंट की है। आप देखेंगे आने वाले टाइम में ये घटनाएं कम होंगी। इस तरह की और खबरें देखने के लिए जुड़े रहें लगातार जीवीसी अपडेट के साथ। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए, देर ना कीजिए। हम इंतजार में हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।